हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। सरप्राइज हो गए थोड़े से। एकदम अलग ही टॉपिक है और अलग ही फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट क्यों सिलेक्ट करना पड़ा, रीज़न इसका ये है कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी होली पर। बहुत भयंकर कलर लगा हुआ है चेहरे पर, अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, इसलिए ये वाला पीडीएफ फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ा। और ये टॉपिक, भाई डिडेंट आई सेक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन एसएससी सीजीएल। ये मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, या फिर ऐसा कि मैं कोई एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि मेरी सीजीएल में रैंक फर्स्ट आ सकती थी ये वो। बट इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई एग्ज़ाम के टाइम पर जो आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो इससे पहले मैं बताऊं कि मुझसे क्या गलती हुई, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुझे सीजीएल में करंट में क्या रैंक स्कोर क्या अभी मुझे मिल रहा है। तो इसमें जो मेरा रॉ स्कोर था वह था 329 मार्क्स, और रैंक में तब रैंक आ रही थी 1899। जब मैंने पहले चेक किया था, मेरी शिफ्ट थी 18 जनवरी की, और जो मुझे शक था कि जो क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं वह थे 3 क्वेश्चन, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। एंड अभी जो फाइनल रिजल्ट आया है एसएससी का, उसमें मेरी 1431 रैंक आई है, जो कि मेरे हिसाब से यदि एक क्वेश्चन भी ठीक होता मेरा, तो उस हिसाब से ए वाली रैंक मुझे मिल जानी थी। और जो पोस्ट मैंने सबसे पहले भरी थी जीएसटी इंस्पेक्टर वाली, वह मुझे पोस्ट भी मिल चुकी है। बट अभी मैंने कई मैसेज चेक किए और कई टीचर्स की वीडियो, तो और मैंने रिजल्ट देखा, पहले मैंने अपनी पोस्ट देख ली और रैंक देख ली, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। बट बाद में मैंने चेक किए वीडियोज वगैरह, और मैं कट ऑफ चेक नहीं किया था जब मैंने रिजल्ट देखा था। बाद में मैंने कट ऑफ देखी तो जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ 344 मार्क्स जनरल के लिए। ये तो बिल्कुल समझ से परे है। पता नहीं किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं या गलत किए हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। खैर वो सब आंसर की आने के बाद क्लियर होगा, और तो उसका वेट करते हैं। बट ये उस बारे में वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो मेन टॉपिक है भाई, हमें देखना है कि मेरे क्वेश्चन गलत क्यों हुए, और आपको मेंस एग्जाम में या प्री एग्जाम में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करना है। तो देखते हैं जो मुझसे क्या गलतियां हुई। तो मेरा एग्जाम था झांसी में। इससे पहले मैंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था। सीएचएसएल मेंस का एग्जाम मेरा कानपुर में था। कानपुर में मेरा एक फ्रेंड रहता था, तो वहाँ मैं गया, फ्रेंड था, तो मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं थी कि मैं उठ पाऊंगा या नहीं, मैं आराम से सोया उधर पर। बट झांसी में जो मेरा सीजीएल मेंस के एग्जाम के टाइम पर हुआ, वो था लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, और मैंने एक रूम ले रखा था, क्योंकि यहाँ से झांसी तक पहुँचना, सुबह से एक कोई बस नहीं रहती है, और बस जाती भी है तो सर्दियों का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा फॉगी कंडीशंस थी, और फॉगी कंडीशंस में वहाँ पहुँचना, मैं डिले भी लेट भी हो सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि आराम से एक रात पहले पहुँच जाते हैं। बट मैं वहाँ पहुँच गया, लेकिन रात भर नींद ही नहीं आई। ऐसा होता है कि आप अकेले होते हैं तो आपको टेंशन रहती है कि सुबह उठ पाऊंगा या नहीं, इस चक्कर में अच्छे से सो ही नहीं पाया। तो उस वजह से वहाँ एंजाइटी रही, और काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई जो आपको मैं बताने वाला हूँ। ये मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आ पाई, सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक तो एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर स्लीप लेना है। आप किसी को साथ लेवा जाइए एग्ज़ाम देने, जिससे आप आराम से चैन की नींद सो सकें। वैसे तो नींद आती नहीं है, बट फिर भी। तो इस वजह से काफ़ी मिस्टेक्स हुई एग्ज़ाम में। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और आप कुछ सीख सकें इसलिए सिर्फ। तो चलिए देखते हैं मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई, आपको हंसी आएगी खुद। सो दीज आर रॉन्ग एंड स्किप्ड क्वेश्चन जो आगे बताने वाला हूँ, जिनमें मैंने मिस्टेक्स की। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन।
ओके, दिस इज मैथ का क्वेश्चन है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आ रहा था बट ये मैंने स्किप कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी इक्वेशंस बना रखी थी और एक तरह से वहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि कैसे सॉल्व करें, और बाद में कम टाइम बचा तो एंजाइटी होने लगी। इसके साथ ही एक स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था मोड, जो एम्पायरिकल फॉर्मूले से सॉल्व करना था, तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम दे दिया था, तो इस वजह से मैं इस वाले क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाया और ये मैंने स्किप कर दिया। इसके साथ ही मैथ का एक और क्वेश्चन था ए वाला। हाँ, तो ये वाला भी मेरा गलत नहीं हुआ है। इसमें जो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा था ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। खैर ये हो सकता था बट कोई नहीं, स्किप करना पड़ा। खैर मेरे मैथ्स में 28 अटैम्प्ट थे और 28 ही करेक्ट थे, एकदम करेक्ट, तो ये भी स्किप था, तो इसमें अभी मैंने मिस्टेक नहीं की। इसके बाद आता है, ये है रीजनिंग का। तो उस टाइम अलग ही माइंड चल रहा था, पता नहीं ये था मतलब कौन से स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट को कौन से आर्गुमेंट सपोर्ट करते हैं और कौन से नहीं। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट दिया था हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैव नील CO2 इमिशन, तो ये सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। बट जो सेकंड वाला था हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट अंडर वाटर डियर बाई अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फोना, तो जो वहाँ से लॉजिक SSC वालों ने सोचा, उन्होंने ये सोचा कि ये पानी की वजह से नेगेटिव इफेक्ट, जो वो वहाँ के फ्लोरा फोना डूब जाते हैं, उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बट उस टाइम मेरा दिमाग चला कि, तो उन्होंने ये दे रखा है कि सेकंड वीकेंस एंड फर्स्ट स्ट्रेंथन, बट मेरा दिमाग चला कि वहाँ पे पानी भर जाता है, उसका इफेक्ट लिखा है, तो इफेक्ट तो पॉजिटिव हो सकता है, जैसे आसपास के जो एनिमल्स वगैरह हो वो पानी पीने के लिए जो, और नहर महर निकलती हैं उधर से, नहर आई नहर है, इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ओके राइट, सो वहाँ और सिंचाई के लिए उससे जो वहाँ का फ्लोरा एंड फोना है वो और ज़्यादा रिच होगा, और पानी की वजह से पानी का सप्लाई होगा तो आसपास सारा एरिया रहेगा और वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट करेगा। ये मेरी थिंकिंग थी, तो इस तरह से इसमें कंफ्यूज हो गया और मैंने ए वाला लगा दिया कि ए वाला नहीं, ए वाला SSC ने माना है और मैंने लगा दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसको स्ट्रेंथन करते हैं। ये मिस्टेक हुई, खैर ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, बट क्या करें। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें हुई, ये था ऑड वन आउट वाला। ठीक है, ये वाला सबसे सिली मिस्टेक हुई। सही आंसर है इसका पार्क में अपन स्विम नहीं करते, टेम्पल में प्रे करते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, थिएटर में मूवीज देखते हैं, राइट। बट मेरा माइंड उस टाइम पर कैसा चला, ये देखो। अब टेम्पल में प्रे करते हैं, रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, बट थिएटर्स में अपन मूवीज नहीं करते। पार्क का मेरे माइंड में चला, मैं जहाँ रहता, मैं BSc किया हूँ सागर में, वहाँ पर एक पार्क था, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पे उस पार्क में स्विमिंग, लेकिन मेरे माइंड में वहीं का आया कि पार्क में अपन स्विम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्विमिंग पूल था, बट थिएटर्स में अपन मूवीज नहीं करते, तो ऐसा मैंने सोचा और ये वाला लगा दिया, और ये वाला गलत हो गया। ये तो बच्चों वाली गलती हो गई, खैर कोई नहीं। इसके बाद ये है डाउट वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, SSC ने माना है सी क्यों माना है, क्योंकि देखो ए वाला है, ए वाला एंड ए वाला ओके। सो इसको अपन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए आ जाएगा, और सेम ए इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर ए आ जाएगा, और इसको 90 डिग्री ए आ जाएगा। सेम इसमें इसको 90 डिग्री में ए आ जाएगा, और सेम 90 डिग्री से ए वाला आ जाएगा, इसको भी 90 डिग्री से एंड सेम ए। ओके, ये ठीक है, तो इस हिसाब से इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए आ जाएगा, एंड ए नहीं आएगा 90 डिग्री रोटेट करने पे, सो
ये वाला सही हो गया। बट एक और लॉजिक लगाते हैं। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया एंड इसकी इधर मिरर लगा के इसकी मिरर इमेज ले ली। ओके ठीक है, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, इधर मिरर लगाया और मिरर इमेज, इसको घुमाया और इधर मिरर इमेज, इसको 90 डिग्री घुमाया एंड इधर मिरर इमेज। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। तो दो लॉजिक इसमें सही है, मैंने बी लगाया था और एसएससी ने सी माना। तो एक लॉजिक के हिसाब से सी भी सही है, बट जो लॉजिक एक और लग रहा है उसके हिसाब से बी भी सही है, तो ये भी होना चाहिए। और आई थिंक एसएससी ने ये शायद करेक्ट माना हो, आई डोंट से। अगले क्वेश्चन पर तो इसमें सेकंड फिल करना था। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है इसमें। तो दिस रिवॉल्यूशन हैड मैनी कॉजेज बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल वाज ब्लैंक्स ऑफ बॉर्जियोसिस, जो भी बोलते हैं उसको। तो इसमें जो मैं सोच रहा था वो था सोरो, और खैर इसका हैंगरिंग लग तो रहा है, मतलब इसके दोनों हो सकते हैं, बट सही है, एसएससी ने हैंकरिंग माना है और हैंकरिंग ही सही होगा जहाँ तक है। और मेरा इंग्लिश में गलत हुआ है, सिर्फ यही वाला हुआ है, बाकी मेरे सारे सही हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगले पर बढ़ते हैं। राइट, सो दिस इज क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन। इसमें ईयर बताना है कि क्रोमोसोम फाइंड किस ईयर में हुए थे। इसका सही आंसर था 1882, जो मुझे रियलिटी में याद भी था, बट मेरे माइंड उस टाइम कैसा चला आप वो देखते हैं। इन विच ईयर वॉल्टर फ्लेमिंग स्टैन द क्रोमोसोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो मैंने सोचा कि 1882 में फाइंड हो चुके होंगे क्रोमोसोम, बट जो प्रोसेस था माइटोसिस का वो बाद में डिस्क्राइब किया होगा। तो मैंने इसके बाद वाला 1882 के बाद था 1901, तो मैंने ए लगा दिया। तो ये ओवर स्मार्ट का नतीजा होगा, तो मेरा ये भी गलत हो गया। जीके में काफ़ी गलत किए हैं। चार्ज ऑफ -1, तो इधर -1 लिखा है, तो मैंने लगाया मोनो वैलेंटाइन, बट उन्होंने माना कैटाइन। सॉरी कैटाइन नहीं माना, उन्होंने माना एनाइन। एनाइन ठीक है, बट मोनोवैलेंट भी है ना, तो ये भी ठीक होना चाहिए। और एसएससी ने शायद बाद में इसको सुधारा भी हो। खैर सॉरी, ये गलती से लग गया कैटाइन, ये एनाइन माना है एसएससी ने, और इसका आंसर है मोनोवैलेंटाइन। कोई नहीं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, जो मुझे पता था, मैंने 12th पीसीएम से किया है, तो ठीक था ये। बट सेकंड वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैक्सवेल इक्वेशन आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस, जो मुझे पता था, एंड गवर्निंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ चार्जेज एंड करंट। तो उस टाइम मैंने सोचा कि जो ये लॉ लगते हैं ये होते हैं उसके लिए क्या बोलते, बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए होते हैं ये लॉ। बट खैर ऐसा नहीं था, मैंने सोचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज नहीं रहता है उस टाइम पे, मैंने सोचा, बट इधर प्रेजेंस ऑफ चार्ज होता है। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये गलत है, बट पता नहीं क्या सोचा और मैंने ये बोथ 1 and 2 लगा दिया, और ये भी मेरा गलत होता है सबके साथ। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, रोटेटिंग एयर कॉलम्स ओवर वाटर बॉडीज एंड जनरली लेस सीवर देन टॉर्नेडोज आर नोन एज। तो मैंने लगाया स्क्वाल्स। स्क्वाल मैंने पढ़ा था एक जगह, मतलब इंग्लिश में पढ़ा था। खैर वो हवा का झोंका होता है, बट इसका आंसर था वाटर स्पाउट। इसमें वाटर था, तो मैंने सोचा कि एसएससी ऐसा तो सिंपल सा देगी नहीं, तो ये भी गलत कर दिया। एंड ये वाला क्वेश्चन रिगार्डिंग 2011 की सेंसस, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज बाई मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग, ये मुझे पता था। ओके, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग हैज रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। शार्पेस्ट डिक्लाइन
इसमें लगाया मैंने परमार सर का निट्टो और ये हो गया गलत, क्योंकि ये दोनों हैं सही। और मैंने सोचा इसमें शार्पेस्ट इस टाइम कैसे हो सकता था, इतने मतलब और पहले भी हो सकती थी इससे, कोई नहीं। तो ये भी गलत हो गया, मैंने परमार सर का निट्टो लगाया बट गलत हो गया, तो उसमें मैं क्या करूं। ठीक है कोई नहीं, अब क्या ही कर सकता हूं, अब गलत हो गया तो। अगला वाला, इन दिसंबर 1991 विच एक्ट to bring public enterprises under purview of Board of Industrial and Financial Reconstruction as a part of country's economic blah blah। तो इसका सही आंसर था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। बट मैंने सोचा कि कंपनीज को मतलब अच्छा करने की बात हो रही है तो फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन एक्ट लगा दिया मैंने। खैर मैंने ये पढ़ा नहीं था तो ये जस्ट तुक्का लगाया था और वो भी गलत हुआ। और अगला क्वेश्चन हुआ ये भी गलत हुआ। Who won the title of World Chess Armageddon Asia and Oceania event in April 2023? इसका आंसर था डी गुकिस। और एक और मतलब अभी वर्ल्ड चैंपियन बने थे डी गुकिस, तो मैंने सोचा इससे पूछा नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने एक और अलग दूसरी चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी का नाम पढ़ रखा था एक इंडोलॉगस की पीडीएफ में, तो मुझे लगा कि कोनेरू हम्पी होगा तो मैंने ये लगा दिया और ये भी मेरा गलत हो गया। जीके में बहुत गलत की। ये वाला क्वेश्चन एक पोर्टल के बारे में था जिसका आंसर न्याय विकास पोर्टल था और मुझको पढ़ने में अच्छा लग रहा था विकसित भारत पोर्टल, जी लगाया आया और ये भी गलत करके आया। एंड 20 वाला क्वेश्चन, सॉरी ये 20 नंबर नहीं है, मतलब जो भी हो। हु मेंशन्ड इकोसिस्टम एज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इन 1956? तो मैंने एक नाम पढ़ रखा था रिचेल कार्सन, इनकी एक बुक थी तो मैंने ए लगा दिया। इकोलॉजी से रिलेटेड ए है, ए मुझे पता था बट इसका आंसर था फ्रांसिस इवांस, तो ये भी गलत होगा। तो इस तरह मेरे बहुत सारे गलत हुए और कोई नहीं, अब कोई नहीं है, कोई नहीं, मेरे इस तरह बहुत सारे गलत हो गए। ये क्या हुआ, ये टी मिट गया है, थैंक यू, ओके। सो ये थे मेरे गलत क्वेश्चंस और गलतियां जो मैंने की और जो आपको नहीं करनी है। ये फिर से मिट गया यार, अगली बार ध्यान रखिए थोड़ा वहाँ पर ब्रॉड सोचिएगा, मतलब ज़्यादा भी नहीं सोचना है और बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होकर भी नहीं सोचना है। तो मैं ये नहीं बताना चाहता कि ना कोई मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि मुझसे मेरी रैंक नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। खैर जो मैं चाहता था मुझे जो पोस्ट मिले वो मिली है, बट यदि रिजल्ट भी रिवाइज होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है और मैंने मेहनत बिल्कुल की थी, ऐसे ही रैंक नहीं आ जाती CHSL में। खैर इसमें मिस्टेक्स हुई, ये फिर मिट रहा है, ओ ये वाला मार्कर कर रखा है, कोई नहीं इसको अच्छा बना देती हैं। अरे यार ओके, सो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगली वीडियो में। आपकी क्वेरी जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलते हैं, अलविदा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और एक बार फिर से आप सभी को होली की और इसके साथ ही आज भाई दूज है तो भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज।